सोचिए, एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय एजेंसी की रेड, और बीच रेड में घुसकर फाइलें छीनकर बाहर आने का एक हाई वोल्टेज ड्रामा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की एक असल तस्वीर है। ये हुआ था 8 जनवरी को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक केंद्रीय एजेंसी की रेड में सीधे सीधे दखल दे दिया। वो चलती रेड के बीच से कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाकर बाहर आ गई और बस पूरे देश में एक राजनीतिक भूचाल आ गया। सबका ध्यान इस घटना पर चला गया। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा समझते हैं। सबसे पहले आधिकारिक तौर पर यह रेड हो क्यों रही थी। बताया गया कि एक बहुत बड़े कोयला घोटाले की जांच का हिस्सा थी। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी कहते हैं, उनका दावा है कि वो सैकड़ों करोड़ रुपए के एक अवैध कोयला खनन घोटाले की जांच कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये आंकड़ा हजारों करोड़ तक जा सकता है। अधिकारियों का आरोप यह है कि इस घोटाले में जो पैसा आया उसे छिपाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। मतलब ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागज पर होती हैं, असल में कोई बिजनेस नहीं करती, बस पैसे को यहां से वहां घुमाकर उसका सोर्स छिपाने के काम आती हैं। अच्छा, पैसा घुमाने का दूसरा तरीका था हवाला सिस्टम। इसमें सारा पैसा कैश में ही घूमता है, मतलब ब्लैक मनी। ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में कभी आता ही नहीं, जिससे इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ईडी की थ्योरी क्या है वो समझिए। उनका कहना है कि पहले खदानों से अवैध तरीके से कोयला निकाला गया, फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया, उससे जो पैसा आया उसे शेल कंपनियों और हवाला के जरिए घुमाया गया, और फिर आखिर में उसी पैसे का इस्तेमाल पॉलिटिकल कैंपेन में किया गया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। ममता बनर्जी के मुताबिक ये कोई जांच वांच नहीं थी, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। ममता बनर्जी का आरोप बिल्कुल सीधा है। उनका कहना है कि ये रेड घोटाला पकड़ने का तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो उनकी पार्टी के चुनावी डॉक्यूमेंट्स को चुराना था। अब ये बात वाकई दिलचस्प है कि ईडी असल में क्या लेने आई थी। ममता बनर्जी का दावा है कि ईडी उनके कैंडिडेट लिस्ट, वोटर लिस्ट, पार्टी की चुनावी रणनीति और बूथ प्रेसिडेंट जैसी बेहद जरूरी और सीक्रेट जानकारी जब्त करने आई थी। तो मतलब यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ ईडी है जो कह रही है कि ये भ्रष्टाचार की जांच है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो इसे एक राजनीतिक साजिश बता रही है। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिर्फ इस रेड को देखना काफी नहीं है। इसके पीछे की राजनीति, केंद्र और राज्य के बीच का तनाव, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। बंगाल की पॉलिटिक्स को देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी वहां दशकों से सत्ता में है और बहुत मजबूत मानी जाती है। वहीं बीजेपी एक चैलेंजर की भूमिका में है और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। केस 2020 में दर्ज हुआ, 6 साल तक छोटी मोटी कार्रवाई चलती रही। तो सवाल यही उठता है कि चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले ही इतने बड़े लेवल पर रेड क्यों की गई। यही टाइमिंग इस पूरे मामले को और पेचीदा बना देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच में न्याय के लिए था या फिर इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो एक तरफ है एक 6 साल पुरानी जांच जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और दूसरी तरफ है इसकी टाइमिंग जो चुनाव से ठीक पहले एक राजनीतिक विरोधी पर की गई है, और यही चीज इसे बेहद संदिग्ध बनाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस रेड का असली मकसद क्या था। क्या ये वाकई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई थी, या चुनाव से ठीक पहले अपने सबसे बड़े विरोधी को कमजोर करने की एक कोशिश। इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।